India's largest news network. नाज़रीन आदाब, खास बात महाराष्ट्र के इस बुलेटिन के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। औरंगाबाद में शरपसंदाना वाकयात के ताल्लुक से मुस्लिम नुमाइंदगान ने काउंसिल कमिश्नर से की मुलाकात। शहर में अमन व अमान को यकीनी बनाने और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। पुलिस कमिश्नर ने कराई यकीन दहानी। जिला अकोला में सब्जियों और फलों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। मार्केट में सब्जियों की सप्लाई में आई कमी। अवाम महंगाई से है परेशान। तेज बारिश के सबब सब्जियों को पहुंच रहा है नुकसान। और भिवंडी में सभी मकातिब फिक्र के उलमाए कराम का मुत्तफिका फैसला। चर्म कुर्बानी नहीं किया जाएगा फरोख्त। चर्म कुर्बानी को दफन करने का लिया गया फैसला। और अब खबरों की तफसील। भिवंडी से खबर है, जहां के सभी उलमाए कराम ने मदारिस बचाओ मुहिम के तहत एक तारीखी फैसले का ऐलान कर दिया है। इस साल चर्म कुर्बानी को किसी ताजिर के सुपुर्द न करते हुए उसे दफन कर दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बैल की कुर्बानी पर पाबंदी के बाद भैंस और पाड़े की कुर्बानी की खालों को ताजिर महज 100 या 200 रुपए में लेते हैं और इसके बदले में साहिब कुर्बानी अपने मदारिस को 200 रुपए का अतिया कर देंगे। इसलिए सभी मकातिब फिक्र और मसालिक के आइमा, मसाजिद और उलमाए कराम ने एक मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर यह ऐलान किया। के इत्तेहाद का जो मसला है, मुसलमानों की जान सबसे अहम है। आज मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा से, दानिशवरान से, रहबर व रहनुमा से, हर एक से कि इस मसले को ले कर के सब मुत्तहिद हो जाएं, वरना इस दुनिया के अंदर कौन क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाएगा। औरंगाबाद शहर में शरपसंदाना वाकयात को लेकर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के वफ़द ने पुलिस कमिश्नर से खास मुलाकात की और शहर के अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। काउंसिल के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से तफसीली बातचीत की और अपने खदशात से उन्हें वाकिफ करवाया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद का कहना था कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में शरपसंदी के 2 वाकयात ने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया है। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा फेडरेशन, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद से मुलाकात की। काउंसिल के अरकान का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने हर हाल में शहर के अमन को बरकरार रखने का यकीन दिलाया है। ये आपका काम है कि उसकी तहकीक कर रहे हैं, उसका जो है सखोल चौकशी करके उसमें जो असल जिम्मेदार हैं उनको जो है कानून से सज़ा दिलवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने दोनों इंसिडेंट के बारे में कहा कि इसमें हमको अगर लगता है कोई जिम्मेदार है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको जो है सज़ा दिलवाएंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। जो मालूमात मिली है कि पुलिस ने PCR नहीं मांगा, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं तो ये पुलिस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को औरंगाबाद के हद से बाहर करना ज़रूरी है और उन पर एक नकेल कसना ज़रूरी है कि अगर आइंदा वो औरंगाबाद का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उनके पीछे कौन है जो ज़मानत लेने को आएगा और जो उसके लिए पुलिस में वहाँ पर कोर्ट में खड़ा रहेगा, उनको ज़मानत दिलाने की कोशिश करेगा। ऐसी कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं, उन पर भी ध्यान रखा जाए। ऐसी भी गुजारिश हमने CP साहब से की है। ये वाक़या औरंगाबाद का हो या हम जो रोज़ TV और पेपर में पढ़ते हैं पूरे देश में, इलेक्शन के बाद इसको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला हुआ है। अब यहाँ पुलिस यदि कहती है कि भाई हम बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से काम करेंगे, मुझे लगता है कि हमको पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। औरंगाबाद के हुडको कॉर्नर इलाके में
इमरान पटेल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। दूसरे वाक़ये में जोमेटो के डिलीवरी बॉय शेख आमिर और नासिर निजामुद्दीन का इल्जाम है कि बजरंग चौक इलाके में 4 अफराद ने जो कार में सवार थे, इनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दूसरे वाक़ये के ताल्लुक से पुलिस को एक वीडियो मिली है जिसकी जांच जारी है। औरंगाबादमध्ये मागच्या काही दिवसात जे 2 घटना घडली याच्या थोडीफार सांप्रदायिक अँगल देखील होता। त्यामध्ये एक घटनामध्ये आम्हाला व्हिडिओ फुटेज सापडलेला आहे। त्या व्हिडिओ फुटेजची आम्ही एनालिसिस करीत आहोत आणि ह्यामध्ये जर असा दिसून आला की कुठलाही व्यक्तींनी जाणून बुजून थोडासा वाढवून तक्रार दिलेली आहे, तर खोटी तक्रार देणारे व्यक्तींविरुद्ध आम्ही कारवाई करणार आहोत। पैदर पे पेश आए इन वाक़यात को लेकर शहरियान में भी मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश में मसरूफ है। इन वाक़यात को मुस्तक़बिल करीब में होने वाले असेंबली चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ताहम पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने जिस अंदाज में मामलात को निपटाया, इसकी सत्ताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला से खबर है, जहां इन दिनों सब्जियों और फलों की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं। कीमत में बेतहाशा इजाफे की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। ताजिरों के मुताबिक बारिश की वजह से माल की खपत में गिरावट आई है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है और इसका असर जाहिर सी बात है कि आम आदमी की जेब पर। अकोला जिले में तेज बारिश के सबब अगरचे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर पाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश आम लोगों के घरेलू बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। तेज हवाओं और बारिश के सबब खेतों में हरी सब्जियों और फलों को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। नतीजतन बाजार में खपत कम हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादातर सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। आज यहाँ इतनी महंगाई हो गई है कि 200-400 रुपये रोज में काम जो मजदूर करते हैं, आज उसको 200-400 रुपये का तो भाजी पाला ही लग रहा है कमाने के लिए। क्या अनाज लाएगा, क्या लाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। टमाटे देखो तो 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। आलू भी बहुत महंगे हो चुके हैं, यानी डबल टिबल का भाव हो चुका है। अकोला जनता भाजी बाजार में बड़े और होलसेल व्यापारियों का मानना है कि कम सप्लाई और मांग में बेहद इजाफे का फॉर्मूला बारिश के मौसम में अक्सर देखने में आता है। ताहम इस बार कुछ ज्यादा ही बाजार पर इसका असर देखने में आ रहा है। 30 रुपए किलो के दाम से बिकने वाली गोभी 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। टमाटर 60 से 80 रुपए, हरा धनिया 200 से 250 रुपए और हरी मिर्च 80 से 100 रुपए किलो के भाव में फरोख्त हो रही है और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आम लोगों की कमर ही तोड़ रही हैं। कम होने के कारण महंगाई बढ़ गई है। पानी के कारण माल कम आ रहा है। इसी तरीके से टमाटर के भाव बढ़ गए, समार के भाव बढ़ गए। पालक पहले 10 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो है। टमाटर पहले 20 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो। अकोला जिले के अलावा बड़े शहरों से भी सब्जियां और फल यहां आते हैं, जिसमें पुणे और नासिक से सबसे ज्यादा माल यहां आता है। अगर बारिश की सूरत हाल यही रही तो कुछ दिनों के लिए सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा भी देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मराठा समाज की रिजर्वेशन तहरीक में मील का पत्थर साबित होने वाले काका साहब शिंदे की पहली बरसी मनाई जा रही है। काका साहब शिंदे ने 1 साल पहले आज ही के दिन मराठा रिजर्वेशन के लिए अपनी जान दे दी थी। काका साहब शिंदे पहला ऐसे नौजवान थे जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी जान न्यौछावर की। पूरा मराठा समाज शिंदे को याद कर रहा है। कालेगांव टोका फ्लाई ओवर ब्रिज पर शिंदे का मुजस्मा नस्ब किया गया। इसकी इजरा शिंदे के वालिदैन के हाथों की गई। इस मौके पर खास प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। आज भी कई ऐसे मुस्लिम तलबा हैं जो कि अपनी तालीम जारी रखने के लिए दरकार साजो सामान के वसाइल न होने के सबब अपनी तालीम बीच में ही छोड़ देते हैं और ऐसे ही गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद तलबा को तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए
जमीयतुल उलमा हिंद जिला अमरावती की जानिब से शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा में ज़रूरी सामान और दीगर अशिया तकसीम की गई। एक रिपोर्ट। तालीम किसी भी कौम की तरक्की में बेहद अहम रोल अदा करती है, लेकिन गरीबी और तालीम हासिल करने के लिए वसाइल के फुकदान के सबब कई मुस्लिम तलबा तालीम तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से तलबा को जमाते अव्वल से लेकर हफ्तम तक सिर्फ दरसी किताबें दी जाती है। दीगर तमाम अखराजात उन्हें खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं। यही वजह है कि वसाइल न होने की वजह से कई गरीब तलबा आला तालीम से ही महरूम रह जाते हैं। इस मसले को हल करने और मुस्लिम बच्चों के लिए सहूलतें फराहम करने के मकसद से अमरावती में जमीयतुल उलमा हिंद ने खास पहल की। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से शहर के गरीब, मस्कीन, जरूरतमंद, यतीम और पसमानदा इलाकों के तलबा को किताबें और बैग से लेकर तमाम तर जरूरी अशिया मुफ्त में फराहम की जा रही है। शहर की तकरीबन 700 से ज्यादा जरूरतमंद तलबा में ये सामान तकसीम कर दिया गया है। जमीयत उलमा तालीम के ऊपर, तालीमी मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रही है, जिसके ऊपर जमीयत उलमा ने दीनी तालीमी बोर्ड इसके ऊपर कायम किया है। उसके तहत जमीयत उलमा हर इलाके के अंदर स्कूलों का सर्वे, मदारिस का सर्वे करके वहाँ पर जो मुस्तहिक तलबा है, मुस्तहिक तलबा का उनका पूरा सर्वे करके जमीयत उलमा उनके दरमियान जो उनको ज़रूरियात, उनकी किताबें, बुकें या उनके बैग्स है या और जो दीगर अशिया की उन्हें जो ज़रूरत है, तो उसके ऊपर जमीयत उलमा पूरे तकसीम कर रही है। जमीयतुल उलमा हिंद की इस पहल से तलबा और उनके सरपरस्तों में खुशी देखी जा रही है। जमीयतुल उलमा हिंद ने ऐसे कामों को मुस्तकबिल में भी जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। ऐसे गरीब इलाकों में फिर हमने जमीयत उलमा जो है अराकिन सारे मिलकर के एक तवज्जो दिए कि हर स्कूल में ये सिलसिला हमारा जारी होता रहेगा, चलते रहेगा। इंशाल्लाह हम इस काम को कोशिश करके हर स्कूल के अंदर जा के सर्वे करेंगे। इसके बाद के भी हमारे सर्वे दूसरे सलाम इलाकों में, तो वहाँ जाकर भी हम बच्चों को इसी तरह से इंशाल्लाह बुक्स और पेन वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत है तकसीम करेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद की इस पहल से जहां लोगों में खुशी की लहर है, वहीं उनका ये भी कहना है कि मिल्लत के हक में काम करने वाली दीगर तंजीमों को भी ये चाहिए कि वो भी जमीयतुल उलमा हिंद की तर्ज पर अपने अपने शहरों में इस तरह के काम अंजाम दें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। भिवंडी के इंडस्ट्रियल इलाके अंजूर फाटक के प्रेरणा कंपाउंड में आज सुबह एक रबर की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते देखते आग ने अपने पड़ोस में वाक़ई केमिकल गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। भिवंडी फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर अपने मज़ाफ़ाती शहरों यानी कल्याण, थाने, अमरनाथ वगैरह से फायर ब्रिगेड की मदद तलब की। इस तरह तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग ने 5 गोदामों को खाकस्तर कर दिया था। रात 2:30 बजे लगी आग पर सुबह 9:30 बजे काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के पुणे में 3 साला बच्ची का कत्ल करके उसकी लाश कातिलों ने फेंक दी। बताया जाता है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ सोई थी, तभी 3 नामालूम बदमाशों ने देर रात बच्ची का अगवा किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। भंडारा जिले के लाखनी नगर पंचायत के काउंसलर की बेरहमी से पिटाई हुई है। कांग्रेस के काउंसलर अनिल निर्वाण की पिटाई मकामी खवातीन ने की और इसके बाद काउंसलर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का इल्जाम है कि वो नाजेबा हरकतें करता था। फिल्म प्रोड्यूसर विनोद रामानी ने नागपुर में अपनी रिहाइशगाह पर खुदकुशी कर ली। उन्होंने दाऊद इब्राहिम पर मबनी फिल्म काफी विथ टी बनाई थी। फिल्म नाकाम साबित हुई थी। इस फिल्म में सुनील ग्रोवर ने दाऊद इब्राहिम का किरदार अदा किया था। ज़राए के मुताबिक विनोद ने कर्ज की वजह से खुदकुशी की। उन्होंने करोड़ों का कर्जा ले रखा था, इसी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। रुक जाएंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक असेंबली में तहरीक-ए-एतमाद पर लंबी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। स्पीकर ने आज ही तहरीक-ए-एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल करने की दी हिदायत। कर्नाटक में 6 बजे शाम से हुआ दफा 144 का नफाज। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की आखिरकार हुई तश्कील। सियासी उथल पुथल के दरमियान नए वक्फ बोर्ड का क़याम। कुल 10 अरकान पर मुश्तमिल है नया वक्फ बोर्ड। और यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफा सुन्नी गुलबर्गा को मिली कामयाबी। वक्फ जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे को कराया गया आजाद। जायदाद को लिया अपने कब्जे में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से एक डिफॉल्टर किराएदार को भी हटाया गया। कर्नाटक असेंबली का इजलास जारी है। स्पीकर ने आज ही तहरीक-ए-एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल करने की सख्त हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी असेंबली में खिताब भी कर रहे हैं। एतमाद का वोट हासिल करने के बजाय कुमारस्वामी अपने इस्तीफे का भी यहां ऐलान कर सकते हैं। असेंबली में लंबी बातचीत का सिलसिला जारी है। देखना यह होगा कि क्या आज कांग्रेस और जेडीएस के अरकान स्पीकर की हिदायत पर अमल करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि जल्द से जल्द तहरीक-ए-एतमाद की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। असेंबली के इजलास में साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरमैया ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्जाम लगाया है। साथ ही कहा कि रियासत के अवाम सब कुछ जानते हैं। बीजेपी ने चंद एमएलएस को खरीद कर इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की है। अवाम बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के लीडर कांग्रेस और जेडीएस के इल्जामात को लगातार मुस्तरद कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जहां इक़्तिदार की जंग जारी है तो दूसरी जानिब मुंबई में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया है। यूथ कांग्रेस के अरकान ने उस होटल के सामने एहतजाज किया जिसमें कर्नाटक के बागी एमएलएज मुकीम हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से कांग्रेस और जेडीएस के तकरीबन 10 बाकी एमएलएज मुंबई के होटल रेजिडेंस आराम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इन बागी एमएलएज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, अब से कुछ ही देर पहले जब हमने आपसे बात की थी तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कर्नाटक में जो सियासी हालात हैं वो किसी भी वक्त अब पलट सकते हैं। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इस वक्त रियासत की असेंबली में वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी का खिताब जारी है। उन्होंने अपने 13 महीने की कारकर्दगी को एक तरह से यहाँ पर बयान किया है। 13 महीने से यानी कि रोज़ अव्वल से जब वो वज़ीर आला बने हैं क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए। इस दौरान गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक अहम जिक्र IMA घोटाले का भी किया। उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने IMA के मालिक मोहम्मद मंसूर के साथ बिरयानी नहीं खाई। उन्होंने ये बात कही कि IMA के ताल्लुक से, IMA घोटाले के ताल्लुक से बीजेपी दोहरा मियार इख्तियार किए हुई है, दोगली पॉलिसी इख्तियार किए हुई है। उनका कहना है कि एक जानिब बीजेपी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि IMA के घोटाले के मालिक मोहम्मद मंसूर खान के साथ उन्होंने बिरयानी खाई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले IMA के घोटाले में शामिल एक MLA, उन्होंने नाम नहीं लिया, एच.डी. कुमारस्वामी ने एक MLA को सपोर्ट कर रही है, उन्हें जो है उनकी तायद कर रही है। वो MLA जाहिर सी बात है कि आर रोशन बेग हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि MLA को फरार होने के लिए, यानी कि यहाँ से जब एयरपोर्ट के लिए खुसूसी ईमान के ज़रिए, खुसूसी तैयारी के ज़रिए वो कौन लेकर जा रहे थे, वो बीजेपी ही वाले जो है इस मामले में MLA को ले जा रहे थे। तो एक जानिब उन्होंने ये बात भी कही कि SIT ने जो है, रियासती पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दुबई में IMA के मालिक को गिरफ्तार किया है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो मरकज़ी हुकूमत के तहत होता है, ED ने जो है मोहम्मद मंसूर खान को अपनी तहवील में ले रखा है। तो ये बात भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत
IT महकमे का गलत तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात का HD कुमारस्वामी जिक्र कर रहे हैं। आधे घंटा से ज़ायद का वक्फा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे का वक्त हो रहा है। वज़ीर आला HD कुमारस्वामी का खिताब जारी है। रऊफ, क्या लगता है वहां पर हालात को देखते हुए किस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं? क्या आज कर्नाटक के सियासी नाटक पर पर्दा गिर जाएगा, इख्तिताम हो जाएगा? आवाम के सब्र की इंतहा। जी बिल्कुल भी, आज जो है गुज़िश्ता 18 दिनों से जारी रियासत कर्नाटक की सियासी हलचल, सियासी हंगामाराई, सियासी ड्रामाबाजी जो है आज ख़त्म हो सकती है। अब ज़राए के मुताबिक कुछ ही देर में वज़ीर आला HD कुमारस्वामी अपने इस्तीफ़े का ऐलान करने वाले हैं। इसके बाद फ़ौरन बाद अपना विदाई खिताब होने के बाद गवर्नर वाजूभाई वाला से मुलाकात करने वाले हैं। ये जो खबरें हमें मिल रही हैं ज़राए के मुताबिक मिल रही हैं, और हम यही कह सकते हैं कि आज जिस अंदाज में वज़ीर आला HD कुमारस्वामी अपना खिताब कर रहे हैं जी, तो बहरहाल इस पर लगातार हमारी भी नजर जो है वो अपने तमाम साथियों के जरिए बनी हुई है कि कर्नाटक में सियासी रुख अब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में सियासी उथल पुथल के दरमियान रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील भी अमल में आई है। वक्फ बोर्ड की तश्कील के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया वक्फ बोर्ड 6 मुंतखब और 4 नामजद अरकान पर मुश्तमिल है। मुंतखब अरकान के जुमरे में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन, रुकन असम्बली तनवीर सेठ, कनीस फातिमा, बार काउंसिल के जुमरे में एडवोकेट आसिफ अली शेख, मुतवल्ली के जुमरे में डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और अनवर बादशाह वक्फ बोर्ड के अरकान होंगे, जबकि 4 अरकान को नामजदगी के जरिए वक्फ बोर्ड का रुकन बनाया गया है। समाजी खिदमात के जुमरे में नसीर अहमद, सुन्नी आलम दीन के जुमरे में मौलाना मकसूद इमरान, शिया आलिम दीन के जुमरे में मौलाना मीर कायम अब्बास और ऑफिसर्स के जुमरे में SA अशरफुल हसन को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के लिए नामजद किया गया है। वक्फ के इदारे अक्सर अपने मद्दे मुकाबिल से कानूनी लड़ाई हार जाते हैं, ये हमने देखा है। वक्फ जायदाद गलत हाथों में चली जाती है, ये भी देखा जाता रहा है। इसके बरखिलाफ गुलबर्गा की अगर बात करें तो यहाँ के एक औकाफी इदारे यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा ने मिसाल कायम कर दी है। इस इदारे ने अपने एक डिफ़ॉल्टर किराएदार के खिलाफ न सिर्फ कानूनी लड़ाई जीती, बल्कि डिफ़ॉल्टर किराएदार से मिल्कियत को आज़ाद करा के अपने कब्जे में भी ले लिया। खास रिपोर्ट। औकाफी जायदादों के गैर कानूनी काबजीन को हटाना निहायत मुश्किल काम तस्वुर किया जाता है, लेकिन गुलबर्गा के यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा सुन्नी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। बताया जाता है कि एक डिफॉल्टर किराएदार गुज़िश्ता 6 बरसों से किराया जमा नहीं कर रहा था, जिसका बकाया तकरीबन 6 लाख रुपए तक जा पहुंचा था। बातचीत और लीगल नोटिसों को भी डिफॉल्टर किराएदार खातिर में लाने के लिए तैयार तक नहीं था। नहीं किया। उसके बाद पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के मुताबिक हमारे यतीम खाने की जानिब से बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के सामने एक केस फाइल किए। केस फाइल होने के बाद वहाँ से पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के तहत उनको जो है नोटिस जारी हुई। नोटिस जारी होने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ, इविक्शन का ऑर्डर पास हो गया। इविक्शन का ऑर्डर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया गया कि ये इविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट कीजिए। आपको समाजी और मिली खिदमात के 11 साल मुकम्मल होने पर कर्नाटक के रायचूर के एफा फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले 11 लोगों को रियल हीरो अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा SSP, SSLC, PUC उम्दा मुजाहरा करने वाले तलबा और टीचर्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।